किसी नगर में टिंकू नाम का एक पंडित अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी पत्नी गर्भवती थी और जल्द ही उनके घर संतान का जन्म होने वाला था। समय बीता और एक दिन टिंकू की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। उसी समय संयोगवश एक नेवली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देते ही वह मर गई। अब वह छोटा सा नेवला अनाथ हो गया। टिंकू की पत्नी को उस मासूम पर दया आ गई और वह उसे अपने घर ले आई। उसने अपने बेटे के साथ साथ उस नेवले को भी दूध पिलाया और उसकी अच्छी तरह देखभाल करने लगी। धीरे धीरे नेवला भी परिवार का हिस्सा बन गया। ममता और डर, ममता तो माँ की पहचान होती है, लेकिन उसके साथ साथ टिंकू की पत्नी के मन में एक डर भी था। कहीं यह नेवला मेरे बच्चे को काट न ले। आखिरकार अपने बच्चे से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं होता। उसने कई बार टिंकू से कहा कि नेवले पर नजर रखें, लेकिन टिंकू ने इस बात को हल्के में ले लिया। घर में संकट एक दिन टिंकू की पत्नी को पानी भरने की जरूरत पड़ी। उसका बेटा गहरी नींद में सो रहा था, तो उसने उसे बिस्तर पर सुलाया और पानी भरने के लिए घड़ा उठाकर चल पड़ी। जाते जाते उसने टिंकू से कहा, मैं नदी पर पानी भरने जा रही हूं, तुम जरा बच्चे का ध्यान रखना, देखना कहीं नेवला उसे काट न ले। लेकिन टिंकू ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और खुद भी किसी काम से बाहर चला गया। अब घर में कोई नहीं था। नेवले की बहादुरी, घर के एक कोने में एक सांप का बिल था, जिसमें एक जहरीला सांप रहता था। जैसे ही घर खाली हुआ, वह सांप बाहर निकल आया और धीरे धीरे बच्चे की ओर बढ़ने लगा। बच्चा गहरी नींद में सो रहा था और उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था सिवाय नेवले के। नेवले ने जैसे ही सांप को देखा, वह सतर्क हो गया। उसके सामने उसका जन्मजात शत्रु था, लेकिन इस बार यह लड़ाई उसकी अपनी सुरक्षा के लिए नहीं थी, बल्कि उसके भाई समान उस मासूम बच्चे की रक्षा के लिए थी, जिसे उसने अपनी माँ समान टिंकू की पत्नी के दूध से पाला था। नेवले ने बिना कोई समय गंवाए सांप पर हमला कर दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार नेवले ने सांप को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बच्चे की जान बचा ली। लेकिन इस संघर्ष में उसका मुंह सांप के खून से लाल हो गया। भूल का परिणाम नेवला बहुत खुश था और दौड़ता हुआ टिंकू की पत्नी के पास गया, जैसे वह उसे अपनी बहादुरी दिखाना चाहता हो। लेकिन जैसे ही टिंकू की पत्नी ने नेवले के मुंह पर खून देखा, वह घबरा गई। उसे लगा कि नेवले ने उसके बेटे को मार डाला है। गुस्से और डर में उसने बिना कुछ सोचे समझे घड़ा उठाया और पूरी ताकत से नेवले पर दे मारा। बेचारा नेवला तड़प कर वहीं मर गया। सच्चाई का एहसास। इसके बाद टिंकू की पत्नी दौड़ती हुई घर के अंदर गई। जब उसने देखा कि उसका बेटा सुरक्षित बिस्तर पर सो रहा था और पास ही मरा हुआ सांप टुकड़ों में बंटा पड़ा था, तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। अब वह पछताने लगी, सिर पकड़कर रोने लगी और कहने लगी, हाय, मैंने अपने ही नेवले बच्चे को मार डाला, जिसने मेरे बेटे की जान बचाई थी। शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।